अपने हाथों को उठाओ। आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। परमेश्वर का आत्मा आपको इनलाइट करे, आपको रोशनी दे इन वचनों के द्वारा। इन वचनों के द्वारा आपके रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन जितना लंबा, ब्लेसिंग उतनी लंबी। ये वर्ड आज जो परमेश्वर ने मुझे दिया, आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। शैतान शर्मिंदा हो इन वचनों के द्वारा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। मेरा ये बिलीव है कि जैसे ही एक इंसान परमेश्वर को अपना लव, उस तरीके से परमेश्वर उसको लेता है। हालेलुया। पहली बात, उस स्ट्रक्चर में जाने से पहले जो लोग गलती करते हैं, जो चर्च गलती करती है या विश्वासी गलती करते हैं, वो ये है कि उनका ध्यान सिर्फ उस चीज की ओर है जिसको वो लेना चाहते हैं। अब्राहम, बाइबल कहती है कि जब उसके बेटा नहीं हुआ और 25 साल 24 साल इंतजार उसने किया, बाइबल कहती है अगर 25 साल बाद भी अगर आज परमेश्वर, एक विश्वासी आपको आके बोले कि भाई प्रभु तुझे चंगा करेगा, चल चर्च में, और 10 साल आपको चंगाई ना मिले, तो क्या फिर भी आप चर्च में जाना चाहोगे? दो तरह के सुनो, सब कुछ आपके लिए बनाया गया। परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए किया। अगर वो आपको शारीरिक बरकतें ना देना चाहता तो सिर्फ अपना लहू बहाता और मारा जाता। पर वो गरीब घर में पैदा हुआ ताकि आपकी गरीबी की श्राप दूर हो। वो उसने मार खाई, कोड़े खाए ताकि आपके शरीर के श्राप दूर हो। लेकिन उनको लेने का दिमाग कैसा होना चाहिए? आज जो चर्च गलती करती वो ये है कि उनका ध्यान सिर्फ चंगाई की तरफ है। आज पास्टर भी अगर उसके पास अगर वो प्रोफेसी करना चाहते हैं तो वो उसने प्रोफेसी के ऊपर ही अपनी मिनिस्ट्री बना ली पूरी। पर वो लोगों को ये बताना भूल गया कि आपको उसकी आमद के लिए तैयार भी होना है, आपको आत्मिक रीति के साथ बढ़ना भी है कि जब प्रभु यीशु मसीह आपको लेने आए, ये ना हो आपके पास 10 तरह की बरकतें हो पर आत्मा में आप परमेश्वर से दूर हो। आपको ये बात समझने की, अब्राहम ने कहा मैं उस स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता हूं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि जब उसे यह मालूम हो गया कि जो वायदा परमेश्वर ने मेरे साथ किया था अब शायद वो पूरा ना हो, तब उसका ध्यान कहां पे था? स्वर्गीय यरूशलेम, यानी स्वर्ग की ओर, एक स्वर्गीय नगर की वो बाट जोता था। यानी जब उसने ये देख लिया कि ठीक है अब मैं हीलिंग अगर मेरी ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं स्वर्ग जा रहा हूं। ध्यान कहां था? स्वर्ग के ऊपर। कि अगर मेरी हीलिंग ना हो तो क्या मैं परमेश्वर से दूर होके अपनी साल्वेशन भी गवा लूं, अपनी मुक्ति भी गवा लूं, अपना उद्धार गवा लूं क्या? बाइबल कहती है अपने उद्धार पे काम करते जाओ। आज मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं कि क्यों अब्राहम की लाइफ में चमत्कार थे और एक बंदे की लाइफ में आज परमेश्वर छूता नहीं उसको। कारण क्या है? कारण परमेश्वर नहीं, कारण हम खुद हैं। जब अब्राहम का ध्यान स्वर्ग की ओर था तो परमेश्वर का आत्मा उसे छू पाया और वो दे पाया जो उसको इस दुनिया में चाहिए था। आमीन। क्योंकि ध्यान कहां पे था अब्राहम का? स्वर्ग पे। ध्यान कहां था? ध्यान उसका बरकत के ऊपर नहीं था, ध्यान उसका पैसों के ऊपर नहीं था, या ध्यान उसका शारीरिक चंगाई के ऊपर नहीं था। उसका ध्यान यह था कि मैं अपने आप को इतना बचा के रखूं कि अगर ये आशीष मुझे ना भी मिले तो भी शैतान इस आशीष ना मिलने के कारण मुझ पे अटैक ना करने पाए और मैं प्रभु से दूर ना होने पाऊं। हालेलुया। पर आज चर्च को क्या चाहिए? सिर्फ प्रोफेसी। आज क्या चाहिए? सिर्फ हीलिंग। जिस तरह वो भाई ने शिकंजा छोड़ दिया, मेरा भी छूट जाए। जिस तरह उस बहन के 17 साल में बेबी हो गया, मेरा भी हो जाए। बपतिस्मा लिया जी? नहीं जी। प्रार्थना करते हो? नहीं जी। बाइबल पढ़ते हो? नहीं जी। ये कैसी क्रिश्चियनिटी है? ये कैसी मसीहत है जो आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई आने वाली आमद की तैयारी नहीं कि मैं तैयार हो रहा हूं। अगर आज प्रभु यीशु मसीह लेने आ जाएं तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, मैं सबसे ज्यादा आनंदित हूं कि काम खत्म, हां असली घर चलो। पर लोगों को डर लगता है ऐसा कहने में भी। आज अब्राहम इसीलिए इस दुनिया में सक्सेसफुल था क्योंकि उसका ध्यान जो था वो आत्मिक था कि अगर मुझे ये ना भी मिले तो मैं क्या, मेरी पोजीशन क्या है? अगर मुझे ये ना मिले तो मेरी पोजीशन क्या है? क्या मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूं
या नहीं, या जो अगर मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट अगर पूरी ना हो तो तब मेरे आत्मिक पोजीशन क्या है, क्या मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहना चाहूंगा या नहीं। फिर परमेश्वर निर्धारित करता है आपको कितना दूर लेके जाना है। उसने जो मुझसे स्नेह किया मैं उसको छुड़ाऊंगा, मुझसे जो प्यार किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, उसे लंबी आयु से तृप्त करूंगा, उसे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अब एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक ढांचा बना दिया, एक मकान बना दिया। उस मकान के अंदर सब कुछ है, पर उस गुप्त स्थान में, उस प्रभु के स्थान में कौन प्रवेश कर सकता है? बाइबल कहती उस ढांचे में है तो सब कुछ, पर जो वो ढांचे में रखा सब कुछ चाहता है, हो सकता है वो उसे ना मिले, पर जो व्यक्ति उस ढांचे को चाहता है हो सकता है उसको सब कुछ वो मिले जो उस ढांचे के अंदर है। आज लोग इंपार्टेशन चाहते हैं, वो अपने फादर की अनॉइंटिंग चाहते हैं पर अपने फादर को नहीं चाहते। आज लोग अपनी जरूरत और अपने मूड के हिसाब से बदल जाते हैं, और परमेश्वर भी ऐसा ही है। अगर आप अपनी जरूरत के लिए उस ढांचे के अंदर जाना चाहते हैं तो हो सकता है आप संघर्ष करें, पर अगर आप दिल से उस ढांचे से प्यार करते हैं तो आपको अंदर ले जाएगा वो। पर अगर आपकी आंखें सिर्फ बड़ी बड़ी इसलिए हो चुकी हैं कि उस ढांचे के अंदर बहुत कुछ है, क्योंकि उसको मिला, आपकी आंखों के सामने मिरेकल्स हुए, आपकी आंखों के सामने छुटकारे हुए, आपके पड़ोसी के हुआ, आपके रिश्तेदार के हुआ, आपके आंखों के सामने हुआ, वो झूठ नहीं था। आपकी आंखें खुली हैं कि मेरी लाइफ में कब, पर उसकी लाइफ में उस ढांचे के अंदर वो सब कुछ मिल सकता है जो उस ढांचे से क्या करता है? प्यार करता है। आप जैसे एक स्ट्रक्चर के नीचे जाते हैं, अब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा सुनो, अगर आप क्रिश्चियन हो और आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाए, आपकी प्रार्थना 40 साल कबूल नहीं हो सकती जब तक आप टाइदर नहीं है, क्योंकि ये एक ढांचा है। आप जब ढांचे के अंदर आते हैं, एक स्ट्रक्चर बना दिया परमेश्वर ने कि अगर तुम मुझे ना लूटे और अपनी कमाई से, अपने दशवान से तुम मेरी महिमा करे, तो मैं तुम्हें इतनी बरकत दूंगा कि तुम्हारे रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। हां, ऐसे ही है कि नहीं? पर अगर मैं सिर्फ प्रार्थना करूं और उस ढांचे के अंदर ना जाऊं जो परमेश्वर ने एक बनाया मेरे फाइनेंस के लिए, हालेलुया, मैं अपने फाइनेंस के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं। अगर करूंगा तो वो 3-4 लाइनों से लंबी नहीं होगी, 5-7 सेकंड से लंबी नहीं होगी। मैं प्रैक्टिकल करने में विश्वास करता हूं जो परमेश्वर ने मुझे उस काम के लिए बोला। आमीन।